हेलो एवरीवन। तो आज का चैप्टर है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुनते ही सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आखिरकार है क्या। अगर हम लोग छोटा सा बैटरी का अगर एग्जांपल लेते हैं तो एक बैटरी को अगर हम लोग रिमोट में फिट करते हैं तो उस बैटरी के द्वारा वो जो पावर है, वो जो करंट है, वो कैसे निकलता होगा, मतलब कि वो जो करंट है वो कैसे फ्लो कर रहा है या कैसे उसमें यूज़ हो रहा है रिमोट में। तो पहला हम लोग के दिमाग में यही आता है कि अगर हम लोग बैटरी ले रहे हैं या सेल ले रहे हैं, दोनों एक ही चीज़ है, अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर से जो करंट है वो कैसे फ़्लो कर रहा है और उसका करंट हम लोग के रिमोट को कैसे वर्क करा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग के दिमाग में आएगा इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही। तो इसका सबसे मेन पर्पस है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो कर रहा है। तो इससे सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहली बात, जितना भी करंट फ़्लो करता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। मतलब कि करंट का डेफिनेशन जो है वो एक तरीके का क्या है कि फ़्लो ऑफ चार्जेस। जितना भी चार्जेस वो फ़्लो करेगा वो हम लोग को क्या दर्शाएगा, करंट दर्शाएगा। तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस को समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट से पहले। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरीके का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है जो पूरे बॉडी के ऊपर मतलब कवर्ड रहता है। अगर हम लोग बात करें, एक वायर है, ठीक है, अगर एक वायर का डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, बिजली के तार में अगर करंट आ रहा है तो हम लोग उसमें क्या बोलेंगे कि उस वायर में जो है चार्जेस फ्लो कर रहा है। ठीक है, मतलब उस पूरे वायर जो है, उस बॉडी उसका नाम दे दिए। तो उस पूरे वायर में क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, मतलब बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं। और ये जो चार्जेस है वो एक तरीके से क्वांटाइज्ड फॉर्म में होते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब होता है एक पैक्ड फॉर्म में, मतलब पूरे तरीके से पैक्ड है। उसके जो चार्जेस है वो कहीं लीक नहीं कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से एक चार्जेस मतलब वो है पैक, मतलब डायरेक्शन में बोल सकते हैं बंद है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि चार्जेस के अंदर ऐसा क्या खासियत है, ये क्या प्रेजेंट है जिसके वजह से ये फ्लो करता है। तो इनमें प्रेजेंट होता है ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो ई माइनस होता है, मतलब इसके ऊपर माइनस यानी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये फ्लो करता है एक तो ऑर्बिटल में। अगर हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े हुए हैं तो उसमें क्या करता है, वो ऑर्बिट के ऊपर या और जो ऑर्बिट होता है उसमें क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहाँ पहले जब चार्जेस की बात करेंगे तो उसमें एक डेरिवेशन या रिलेशन आता है जिसको हम लोग क्या नाम दिए हुए हैं, Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, यहाँ पे Q जो है वो चार्जेस को डिनोट कर रहा है, N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर किसी बॉडी का बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ बॉडी में अगर हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे कोई एक रेफ्रिजरेटर का बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर कितना नंबर ऑफ ये है चार्जेस, अगर हम लोग को पता करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेंगे या नंबर ऑफ, फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, चार्ज पता चल जाएगा। तो जब हम लोग चार्ज के बारे में समझ जाएंगे तो चार्ज का हम लोग का कुछ यहाँ पे एक मतलब डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और था कि ऐसा यूनिट जो होता है वो चार्ज का कूलम होता है। कूलम जो एक साइंटिस्ट के ऊपर यहाँ पे नाम दिया गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। वहीं अगर 1 कूलम कर दिया जाए, मतलब इसका उल्टा यूनिटरी मेथड से अगर हम लोग इसको ड्राइव करेंगे तो 1 कूलम में होता है 1/1.6, यानी कि इन्वर्स चला जाएगा। तो 10 पे -19 इलेक्ट्रॉन, इसको अगर दूसरे तरीके से अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो पूछेगा तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है न्यूमेरिकल्स में, अगर हम लोग आगे जाके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इसी तरीके से इसी से क्वेश्चन आएगा, इतना आसानी से ही। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस समझ लिए तो इलेक्ट्रिक करंट भी समझ लेंगे। हमारे घरों में जो बिजली दौड़ता है, जो करंट आता है, वो आखिरकार उसका जो है वो पर्पस है, वो जो करंट है वो फ्लो कैसे कर रहा है। तो फ्लो वो कैसे करता है, तो निगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है। निगेटिव चार्जेस जो वायर के अंदर जो फ्लो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट एक तरीके से हम लोग और क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरीके का लिंक होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने का लिंक होता है, जिसके अंदर क्या होता है, चार्जेस फ्लो करता है, या एक तरीके से बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, और हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये एक लिंक को बना रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये जो चार्ज फ्लो करता है किसमें, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में विद इन अ टाइम, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं।
जितना भी चार्ज अगर पूरे एक वायर का सर्किट बना हुआ, मतलब अगर एक वायर एक बल्ब से कनेक्टेड है और इधर से बिजली आ रहा है और इधर आके आगे जाके बल्ब जल रहा है, तो इसका जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये एक कंप्लीट सर्किट हुआ। इसके वायर के अंदर से क्या फ्लो कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस पूरे सर्किट को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आगे हम लोग समझते हैं कि करंट को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूला के टर्म में। तो करंट एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है किसका, जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, पास कर रहा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब हो सकता है, मतलब कहा जाता है वो जो एरिया जो होता है, मतलब सामने तरीके से, जैसे अगर वायर को हम लोग जूम करके देखते हैं या नज़दीक से देखते हैं तो वायर कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसी में मतलब रहता है मेटल, जैसा कॉपर का हुआ तो कॉपर का, एल्युमिनियम का हुआ तो एल्युमिनियम का, ऐसे। ठीक है, तो ये एक तरीके का जो इसका पूरा एरिया रहता है, ये सरफेस जो है पूरा आगे का, सामने वाला जो गोल सरफेस होता है इस तरीके से जो आगे बना रहता है गोल, ये एक तरीके का क्या नाम दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नाम दिया गया है। ठीक है, वायर का जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर पास कर रहा होता है उसको हम लोग क्या नाम दिया गया है, उसको करंट बताया गया है। ठीक है, कैसे, तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है विद इन द सर्किट, इस सर्किट के दौरान या इस वायर में एक गिवन टाइम मतलब इसमें गिवन टाइम जितना भी समय लग रहा है उसको मूव कराने में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह, उसको हम लोग करंट डिराइव कर दिए। तो करंट हम लोग कैसे बता सकते हैं, द अमाउंट ऑफ या द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट flowing through a circuit as the amount of electron passing through a cross sectional area of the wire within a given interval of time। ये हम लोग सिंपल सा डेफिनेशन लिखने का आया तो डेफिनेशन लिख देंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका आई, पहली बात करंट को हम लोग आई से डिराइव करते हैं, ये सब चीज़ 6 क्लास का चीज़ है, इसको ज़्यादा बेसिक में नहीं जाएंगे। क्यू को यहाँ पे चार्ज से डिनोट किया गया और टी को टाइम से, ये जो बताया हुआ चीज़ है। और एसआई यूनिट जो होता है करंट का वो क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम दिया गया है, और उन साइंटिस्ट का पूरा नाम क्या है, मैरी एंड एम्पियर ऐसे करके कुछ नाम था, एंड्री मैरी एम्पियर लिख ही देते हैं, ये डिड यू नो सब में आ जाता है, एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो है ये मतलब कि इसी साइंटिस्ट के ऊपर या इसी फिजिशिस्ट के ऊपर नाम रखा गया है एसआई यूनिट ऑफ करंट का। दो चीज़ में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, पहला एसआई यूनिट ऑफ चार्ज और दूसरा एसआई यूनिट ऑफ करंट। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, वही करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, इस दोनों चीज़ में हमेशा कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन इसको याद रखना है। अब जब हम लोग बात कर ही रहे हैं एम्पियर का, तो 1 एम्पियर के बारे में समझ लेते हैं कि 1 एम्पियर आखिरकार है क्या। तो 1 एम्पियर ऐसा, हम लोग जैसे करंट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या बोले कि जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है विद इन अ टाइम, या जितना भी क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर जो मतलब उसका होता है, वायर का एरिया के विद इन जितना भी क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स या मूव कर रहा है विद इन अ टाइम, हम लोग उसको करंट बोल दिए। करंट का ऐसा यूनिट क्या था, एम्पियर था। तो 1 एम्पियर का अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो 1 एम्पियर का क्या है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो 1 कूलम, कितने समय में फ्लो कर रहा है, इन 1 सेकेंड, विद इन अ कंडक्टर या विद इन अ सर्किट, जो भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का करंट का ही डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पे एम्पियर आ गया तो एम्पियर की जगह जहाँ जहाँ हम लोग चार्ज यूज़ किए तो वहाँ पे 1 कूलम आ गया, मतलब इससे रिलेट कर रहा है। टाइम वहाँ पे आखिरी में था डेफिनेशन में, यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, 1 सेकेंड आ गया। तो इस तरीके से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 एम्पियर का एक बार फिर से देख लेते हैं, इज़ अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन हो गया। अब एमीमीटर के बारे में समझते हैं। एमीमीटर क्या है, एमीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो हम लोग मेज़र कर सकते हैं। मतलब अगर करंट नापना होता है तो जितने भी बिजली वाले होते हैं, बिजली वाले इंजीनियर हुए, वो सब एमीमीटर का यूज़ करते हैं बिजली नापने के लिए, कितना अमाउंट ऑफ करंट ट्रांसफ़र हो रहा है। एक होता है अलग वोल्ट मीटर, वो वोल्टेज नापने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एमीमीटर का बात किया जा रहा है। और एमीमीटर का जो पोजीशन होता है सर्किट के दौरान, अगर हम लोग एक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि मान लिया जाए
यहाँ पे एक स्विच बना है यहाँ। यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। और यहाँ पे एमीमीटर प्लेस कर दिए। ठीक है, तो इस सर्किट डायग्राम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे कंपोनेंट यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे बल्ब की जगह अगर कोई और कंपोनेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में, तो उसके बगल में ही हम लोग को एमीमीटर प्लेस करना होता है। फिर यहाँ पे जो बैटरी का वो दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। जब हम लोग को स्विच को हम लोग जब ओपन करेंगे तो उसके मदद से क्या होता है, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के बाद जैसे ही इससे पास करेगा तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जाने के लिए। तो वो हम लोग किस में देख के पता कर सकते हैं, तो एमीमीटर में देख के पता कर सकते हैं कि इतना अमाउंट, इतना एम्पियर का करंट पास कर रहा है, या इतना जितना भी एम्पियर का इसमें मेजरमेंट आएगा वो हम लोग एमीमीटर के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। अब जब इसका हम लोग मेज़रमेंट पढ़ ही रहे हैं तो मेज़रमेंट का हम लोग फिर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट देख लेते हैं कि मतलब कि एमीमीटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो एमीमीटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया मिली एम्पियर। अगर हम लोग 1 मिली एम्पियर का बात करें तो वो कम से लगभग होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। वही इसका और एक छोटा यूनिट हम लोग और बात कर सकते हैं जिसका नाम है 1 माइक्रो एम्पियर। ये सब इसका यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ऐसा यूनिट तो पता ही है कि एम्पियर होता है, लेकिन इसका एम्पियर का भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, 1 मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये मतलब इन्वर्स हो गया 1000 का अगर हम लोग इसको कर दें। और ये कितना हो जाएगा, इसमें 6 0 लगा देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से है। इसका कहने का क्या मतलब है कि 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा, तो 1/, मतलब कि 1000 भाग जो होता है वो एक मतलब कि बताएगा मिली एम्पियर को दर्शाता है। तो इसी तरीके से ये इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। ये नाम मतलब कि इसको याद कर रखना पड़ता है यूनिट को, एग्ज़ाम में तो इसी तरीके से पूछता है। ठीक है, और बाकी अब कल के वीडियो में हम लोग देखते हैं डायरेक्शन, मतलब कि जो करंट फ्लो करता है वो डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में उसका बैटरी प्लेस है, या करंट किस तरफ फ्लो करेगा। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है या करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है, हम लोग ये सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।